भौतिक संस्कृति की अवधारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि भौतिक संस्कृति का तात्पर्य उन सभी भौतिक पदार्थों और वस्तुओं से है जिनका निर्माण मनुष्यों ने एक साधन के रूप में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। दूसरी ओर अभौतिक संस्कृति में हम उन मूल्यों, व्यवहार के नियम तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं को सम्मिलित करते हैं जिसका रूप एक परंपरा या सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्पष्ट होता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भौतिक तथा अभौतिक दोनों तरह की संस्कृतियों के रूप में समय की आवश्यकता और सामाजिक मूल्यों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए भौतिक संस्कृति में हम जिन वस्तुओं को सम्मिलित करते थे, नई प्रौद्योगिकी और मानव ज्ञान की सहायता से उनकी प्रकृति में व्यापक परिवर्तन हो गया। पश्चिम के विकसित समाज आज घोड़ा गाड़ी की जगह हवाई जहाज का उपयोग करने लगे हैं। अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में अपने धर्म के प्रति समर्पण की जगह आज धर्मनिरपेक्षता संपूर्ण विश्व की विशेषता बनती जा रही है। इस दृष्टिकोण से उन वर्तमान आधारों को समझना आवश्यक है जिन्हें भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। परंपरागत भारतीय समाज में भौतिक संस्कृति के अंतर्गत खाद्य पदार्थ, वस्त्र और आवास का ही सबसे अधिक महत्व था। इसके अतिरिक्त उपयोग में लाए जाने वाले सामान्य बर्तन, दस्तकारी की वस्तुओं तथा औषधियों को एक सामान्य जीवन के लिए आवश्यक माना जाता था। वर्तमान युग में भौतिक संस्कृति के आधारों में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिलता है। इस कारण सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ कल्चर डिफ्यूजन है। आज संसार के किसी भी हिस्से में जिन उपकरणों, मशीनों, औषधियों, आरामदायक वस्तुओं तथा कलाओं का विकास होता है, संसार के दूसरे देशों की तरह हमारे समाज में भी उसे तुरंत ग्रहण करने का प्रयत्न किया जाने लगता है। वेशभूषा और सौंदर्य प्रसाधन के उपयोग में होने वाला परिवर्तन हमारी भौतिक संस्कृति पर पश्चिम के प्रभाव को स्पष्ट करता है। खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में भी भौतिक संस्कृति एक ऐसा रूप ले रही है जिसे परंपरागत भारतीय संस्कृति से संबंधित नहीं माना जाता। अगर नगर के होटलों और आधुनिक जलपान गृहों में चीनी, बर्मी, फ्रेंच और जापानी व्यंजनों की मांग बढ़ती जा रही है, एक और दस्तकारी की वस्तुओं के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है और तो दूसरी ओर प्राचीन वस्तुओं के नाम पर सिक्के और मूर्तियों के संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी है। कुछ समय पहले तक भारत में यहाँ आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों से ही रोगी की चिकित्सा का प्रचलन था। आज संसार की सभी चिकित्सा पद्धतियों में हमारा सहभाग बढ़ता जा रहा है। ओके, प्रौद्योगिक विकास वह दूसरा आधार है जो भारत में भौतिक संस्कृति होने वाले व्यापक परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। परंपरागत रूप से भारत स्वदेशी और सस्ती तकनीक की सहायता से अत्यधिक उत्तम कोटि के सूती वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध था। दस्तकारी की वस्तुएं दूर दूर तक स्थानों पर ले जाई जाती थीं। प्रौद्योगिक विकास के साथ इस तरह के आविष्कार होने लगे जिनसे बड़ी मात्रा में उत्पादन करना संभव हो गया।
इससे भौतिक क्षेत्र में आर्थिक संबंध और बाजार व्यवस्था का रूप बदलने लगा। बढ़े हुए उत्पादन के लिए नए बाजारों की आवश्यकता हुई, जिसके लिए परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना आवश्यक हो गया। दैनिक जीवन में विद्युत से चलने वाली विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होने से इस पर हमारी निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। वास्तविकता यह है कि भौतिक संस्कृति के आधारों में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन हमारे पारस्परिक संबंध और विचारों में परिवर्तन लाता है। रसोई घर में गैस, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तुओं की उपलब्धता से ही गृहिणियों की जीवन पद्धति और व्यवहार प्रतिमान में होने वाला व्यापक परिवर्तन इसका उदाहरण है। यदि हम अभौतिक संस्कृति के वर्तमान आधारों को देखें तो इनकी प्रकृति परंपरागत संस्कृति से बहुत भिन्न है। अभौतिक संस्कृति से संबंधित कुछ प्रमुख आधारों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, मानवतावाद, समानता, सामाजिक न्याय तथा परिवर्तनशील सामाजिक मूल्य से है। भारत में अभौतिक संस्कृति का संबंध आध्यात्मवाद, पुरुषार्थ और विभिन्न ऋणों से संबंधित दायित्वों को पूरा करने से रहा है। वर्तमान में एक अभौतिक संस्कृति विकसित हो रही है जिसका संबंध मानवतावाद, समानता, मूल्यांकन, सामाजिक न्याय और परिवर्तन सामाजिक मूल्यों से है। सेकंड पॉइंट है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। पिछले हजारों वर्षों से भारत एक धर्मनिरपेक्ष समाज रहा है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ की भौतिक संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता में वृद्धि होने लगी। थर्ड पॉइंट है समताकारी व्यवस्था। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आज उन विश्वास और सिद्धांतों का अधिक महत्व है जिसका संबंध एक समताकारी व्यवस्था से है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। भारतीय समाज में राजतंत्र उपनिवेशवादी शासन समाप्त होने के बाद भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार समान है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक और तार्किक शिक्षा। यह वो महत्वपूर्ण आधार है जिसमें भारत की भौतिक संस्कृति को एक नया रूप दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ऑगवन के अनुसार विलियम एफ ऑगवन ने संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के संबंध को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम 1922 में अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को स्पष्ट किया। आपके अनुसार संस्कृति का तात्पर्य मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भौतिक, अभौतिक, मटेरियल, नॉन मटेरियल, मनुष्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के भौतिक और अभौतिक तत्वों से है। लैग का तात्पर्य है लगड़ाना अथवा पीछे रह जाना होता है। इस प्रकार संस्कृति के भौतिक पक्ष की तुलना में जब अभौतिक पक्ष पीछे रह जाता है तब संपूर्ण संस्कृति में असंतुलन की भावना उत्पन्न हो जाती है और इस स्थिति को हम सांस्कृतिक विलंबना अर्थात सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। यही स्थिति सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण है। ऑगवन ने स्वयं स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आधुनिक संस्कृति के विभिन्न भाग समान गति से नहीं बदल रहे हैं। कुछ भागों में दूसरे की अपेक्षा अधिक तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसलिए संस्कृति के एक भाग में होने वाले परिवर्तन से दूसरे भागों में भी अभियोजन की आवश्यकता हो जाती है। उदाहरण के लिए उद्योग और शिक्षा संस्कृति के विभाग हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए उद्योग में परिवर्तन होने पर शिक्षण पद्धति में भी परिवर्तन द्वारा अभियोजन एडजस्टमेंट करना आवश्यक हो जाता है। The change that exists between two correlated parts of culture change of unequal rate of speed may be interpreted as a lag in the part that is changing a slowest rate for the one lag behind the other. By Ogden and Nimcoff.
नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संदर्भ में सांस्कृतिक विलंबना की प्रासंगिकता। रिलीवेंस ऑफ कल्चर लैग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। यदि मॉर्गन द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत का भारतीय संदर्भ में मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि हमारे समाज में भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तन की दर में एक व्यापक अंतर है। स्वतंत्रता के बाद यहाँ विभिन्न उद्यमों का तेजी से विकास होना शुरू हुआ और समाज में उपभोक्तावाद की समस्या में तेजी से वृद्धि हुई। परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार के सदस्य सामान्य वस्तुओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते थे, लेकिन जीवन विधि में परिवर्तन आरंभ हो जाने से लोगों की भौतिक आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई। उपभोक्तावाद ने मध्यम वर्ग के उन लोगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा किया जो अपने सीमित साधनों के बाद भी जीवन के लिए एयर कंडीशनर, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, कार, स्कूटर का उपयोग करना आवश्यक मानने लगे। विज्ञापन द्वारा प्रचारित विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसारण की मांग आज इस वर्ग में सबसे अधिक है। फलस्वरूप मध्यम वर्ग में संस्थागत ऋणों की अर्थव्यवस्था ने अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अधिकांश परिवार ऐसे संधिकाल से गुजरने लगे जिसमें परंपराओं के पालन को छोड़ना संभव नहीं हो सका। यदि हम सामान्य भारतीय परिवारों में संबंधित व्यवहार प्रतिमानों को देखें तो स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति की बच्चों के वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उनकी जन्म कुंडली का मिलान करना अवश्य मानते हैं। कितने ही शिक्षित और योग्य लड़के लड़कियों के विवाह में मामूली होने के कारण अनावश्यक विलंब होता रहता है। बहुत पुराने और अतार्किक विश्वास भी हमारे व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। ये सभी दशाएं अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में होने वाले तीव्र परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।